यहाँ से अमेरिका जाना चाहें तो कौन मेरा वीज़ा बनाएगा, कौन मेरा सामान चढ़ाएगा, एरोप्लेन कहाँ से मिलेगा, टैक्सी कहाँ से मिलेगी, कितने स्टॉपेज में रुकना पड़ेगा, खाने में क्या खाएंगे, वहाँ जाके क्या करेंगे, सो मच ऑफ प्लानिंग जस्ट गोइंग अमेरिका। अजी अमेरिका छोड़ो, यहाँ से जाएंगे ताजमहल देखने के लिए आगरा, उसमें भी प्लानिंग। लेकिन हम कभी भी मर सकते हैं, कभी भी शरीर छूट सकता है, उसकी कोई प्लानिंग। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं निधनम पश्चिन अपि न पश्यति, दूसरों के निधन कार्यक्रमों में आकर हम शोक व्यक्त करते हैं और चले जाते हैं, सीखते कुछ भी नहीं कि कल हम भी मरेंगे, इस संसार को हमें छोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर हम चर्चा करेंगे भगवान केशव ने गरुड़ को क्या ज्ञान प्रदान किया। वो कहते हैं कि जब शरीर रोगी अवस्था में हो जाता है, रोगी अवस्था में, अब इसमें यह नहीं कहा रोगी होगा तो 60 साल का होना चाहिए, रोगी 5 साल का भी हो सकता है, 15 साल का भी हो सकता है। छोटे छोटे बच्चों को कैंसर है, कार्डियक पेशेंट्स हैं, जाते हैं हम हॉस्पिटल्स में लेक्चर देने, एम्स में, वहाँ देखते कार्डियक पेशेंट है, 3 महीने का बच्चा, कार्डियक दिल की उसको खराबी है, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है। नियोनेटल कार्डियक पेशेंट, नियोनेटल बिल्कुल बच्चा। तो कभी भी रोग आपको पकड़ सकता है, जिस दिन रोग पकड़े समझो मृत्यु तैयार है। बुढ़ापा आए तो मृत्यु तैयार है ना। बुढ़ापा आए तो अभी आदमी बोलता है रिटायर हो गए, अभी बुढ़ापा आया। 1 साल के बच्चे से पूछो हाउ ओल्ड आर यू, क्या कहता है 1 ईयर। कभी कोई कहता है 1 ईयर यंग, जी अभी तो नया नया जवान हूं, एक साल का यंग, क्या कहता है 1 ईयर। और आप कहते हैं बुढ़ापे के बाद मृत्यु नजदीक है, इसका मतलब 1 साल के भी बाद मृत्यु नजदीक ही है। आई एम 1 डे ओल्ड, 1 दिन के बाद भी मृत्यु नजदीक है। एनीबडी कैन गो एनी टाइम एंड व्हाट इज योर प्रिपरेशन, तैयारी क्या है। तो कहते हैं कि शरीर पूरा क्षीण हो जाता है और जब मृत्यु आती है, रोगग्रस्त होता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, आंखों में पानी भर जाता है, और एक व्यक्ति को एक बिच्छू काटे जितना दर्द होता है, ऐसे 40,000 बिच्छू एक साथ एक जगह पर एक वक्त पे डंक मारते हैं, इतना पेन होता है। तब हम जो हैं आत्मा, वो इस शरीर से बाहर निकलती है। लोग बोलते नहीं आत्मा आत्मा कुछ नहीं होती, तो फिर हम ये क्यों बोलते हैं। ये जो भाई साहब थे, ये जो बहन जी थी, ये जो माता जी थी, ये जो प्रभु जी थे, अब ये चले गए, वो तो सामने ही लेटे हैं ना, चला कौन गया। हाँ जी, बोलते हैं कि नहीं, वो चल बसे, यहां से चले और कहीं जाकर नोबडी इज इंटरेस्टेड टू नो कहां बस गए जाकर के। ये बहुत ही गहनतम प्रश्न हम सबको पूछना चाहिए। इफ वी आर लॉजिकली इंटेलिजेंट पीपल, वी शुड आस्क व्हाट इज आवर डेस्टिनेशन। मेट्रो में कोई मिले और पूछे कहां जा रहे हैं, कह रहे पता नहीं, कहां उतरेंगे पता नहीं, कहां से बैठे थे पता नहीं, तो क्या कहेंगे उसको, बुद्धिमान। चाहे हम इंटेलिजेंट कितने भी हों, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, मैनेजर हो, अगर हमको अपने बारे में ज्ञान नहीं, क्योंकि ये शरीर यहीं छूट जाने वाला है, जीनहीन होकर के, कोई लास्ट लेकर नहीं गया, नॉट इवन अ सिंगल पेनी, तो क्या जाने वाला हमारे साथ, हम ऐसे ही जाएंगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाए, फिर भी बटोरने में लगे, है ना। तो आप सोचिए कि वो कह रहे हैं कि भगवान कहते हैं कि पहले मैं उसे रोक देता हूं, घुटनों का दर्द देता हूं, आंखों पे चश्मा देता हूं, सुनने की उसकी क्वालिटी छीन करता हूं, बहुत सारे नोटिस भेजता हूं फाइनल जजमेंट से पहले। जैसे कोर्ट के नोटिस आते हैं कि नहीं आए तो फिर हम भेजेंगे, नहीं आए तो हम भेजेंगे, मेरी शरण में नहीं आए तो हम भेजेंगे, बहुत नोटिस आते हैं। बाल सफेद हो गए तो डाई कर दिया, आंखें खराब हो गई तो चश्मा लगा लिया, कान में सुनने की प्रॉब्लम तो हियरिंग एड डाल दिया, घुटने में प्रॉब्लम हुई तो नी हिंज लगा दिया। लेकिन ये तो सुपरफिशियल सॉल्यूशन है, बाहरी आवरण। सच्चाई में ये है कि नोटिस आ रहा है कि आप जा रहे हैं, तरफ जा रहे हैं, डेस्टिनेशन आने वाला है फाइनल। आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं। पूरी जीवन निकल जाता है व्यक्ति का सिर्फ इस संसार में इकट्ठा करने में, और कहते हैं कि जब फाइनल डेस्टिनेशन आता है तो 2 यमदूत आते हैं, और 2 यमदूत उस आत्मा को रिसीव करने के लिए, जैसे आप अगर नोटिस सुन के कोर्ट नहीं गए, अगर आप हमारा प्रवचन सुन के मंदिर नहीं आए, आप अपने रोगग्रस्त होकर के मंदिर नहीं गए, भगवान का नाम नहीं लिया, तो अंत काल में 2 लोग आते हैं, 2 इंस्पेक्टर भेजते हैं, 2 पुलिस वाले आएंगे घर पे नोटिस लेकर के, चलो
तो उस आत्मा को शरीर से, हमको मतलब शरीर से निकालते हैं, शरीर यहीं छूट जाता है और हमको लेकर के चला जाता है। तो जब हमारा चलना प्रारंभ होता है तो कहते हैं हम निकलते कहाँ से हैं। जैसे कार में आप जा रहे हो तो कार के अंदर गेट होता है, कौन से गेट से उतरते हैं आप? कौन से गेट से उतरते हैं? कभी लेफ्ट साइड से, कभी राइट साइड से, कभी पीछे वाले से, कभी डिग्गी से निकलते। कई लोग डिग्गी से निकलते, वो बिल्कुल जिसे कहते हैं एकदम शैतान दिमाग व्यक्ति। ऐसे ही हमारे 7 गेट ऊपर है, 2 गेट नीचे हैं। कौन कौन से गेट हैं? 9 द्वारों का पिंजरा, रहता पंछी कौन? इसमें कौन पंछी रहता है? आत्मा। 9 द्वार हैं हमारे, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, 1 मुख और 2 जनेंद्रियां। यहां से निकलती आत्मा, या तो जब यहां से निकलती तो आंखें बाहर आ जाती। कहते पिताजी की आंखें बाहर आ गई थी, मतलब इस गेट से पिताजी गाड़ी को छोड़ के उतर गए। ये गाड़ी है ना, बॉडी, यंत्र आरूढ़ी माया, इस यंत्र पे आरूढ़ होकर आत्मा घूम रही है। ब्रह्म्या सर्वभूतानि, सारी जगत में घूम रही है इस यंत्र पे आरूढ़ होकर। यहां से निकलेगी, या तो किसी का नाक से मल बाहर आ जाता है, म्यूकस बाहर आता है मरते वक्त, और यहां से बाहर, तो ये मतलब नाक से आत्मा निकल गई। कान से मैल आ जाता है तो कान से, मुख से निकलती है, जीभ बाहर आ जाती है, ऐसे हो जाता है तो मुख से निकल गई। और किसी ने इतना भयभीत हो जाता है यम के दूत को देख करके, वो शरीर छोड़ने से पहले आ जाते हैं, 2 दिन पहले, कह रहे चलिए रेडी, ये नोटिस है आपका। तो देखकर इतना हैरान होता है, इतने ऊंचे ऊंचे, इतने खतरनाक व्यक्ति, लोगों को लगता है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल ऐसा थोड़ी होता है, क्योंकि हम बहुत हॉलीवुड बॉलीवुड पिक्चर देखते हैं ना, इसलिए हमको अब भगवान पे, शास्त्रों पे भरोसा होना बंद हो गया है। पर गरुड़ पुराण स्वयं भगवान के अवतार वेद व्यास द्वारा रचित वर्णन करता है, यम के 2 दूत आते हैं और उसको रस्सी से खींचते हैं, चलिए आपकी यात्रा प्रारंभ। यात्रा भी कोई छोटी मोटी नहीं होती है, बहुत बड़ी यात्रा है। तो कई लोग पूछते हैं कितने दिन तक आत्मा उसी स्थान पर रहती है। तो मैंने विस्तृत जानकारी इसमें उपलब्ध करी आप लोगों को सुनाने के लिए। सभी लोग प्रश्न पूछते, कुछ लोग हमारे सेमिनार चल रहा है वहाँ से यहाँ आ गए, क्यों आए? बोले हम इसके बारे में जानना जाते हैं, मृत्यु पर्यंत के ज्ञान के बारे में हम अज्ञानी हैं। तो उसका वर्णन इसमें गरुड़ पुराण में है। तो हमारे शरीर में 3 प्रकार का शरीर रहता है। ऊपर हमारा 5 तत्वों का शरीर है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, 5 चीजों का बना स्थूल शरीर। इसके नीचे रहता है एक छोटा शरीर जिसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। उसमें 3 चीजें रहती हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। उसके अंदर एक और शरीर होता है जिसको कहते हैं सत, चित, आनंद, आत्मा। स्थूल शरीर को यहां आपके क्रिमिनेशन के लिए, अंतिम संस्कार के लिए छोड़ देते हैं। सूक्ष्म शरीर को आत्मा के साथ में, मतलब आपको निकाल करके ले जाते हैं। शरीर तो आपका खाली यंत्र है। जैसे मेरा कुर्ता, ये तो मैंने धारण किया है। अगर मैं कुर्ता उतार के चला जाऊं तो ये नहीं कह सकते अरे प्रशांत मुकुंद प्रभु जी तो यहीं रह गए, चले गए ना, कुर्ता उछाड़ गए। ऐसे ही वासाम से जीर्णानि यथा विहाय, जैसे ही पुराना हो जाता है शरीर, आत्मा छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो जो लोग सकर्म करते हैं, अच्छा कर्म, उन लोगों के साथ क्या होता है? जो लोग विकर्म करते हैं उन लोगों के साथ क्या होता है? और जो लोग भक्ति करते हैं, अकर्म, हर एक चीज भगवान को जोड़कर करते हैं, उनके साथ क्या होता है? वो चर्चा करते हैं। कहते हैं कि जब स्थूल शरीर को छोड़ करके सूक्ष्म शरीर और आत्मा को यम के दूत निकाल के ले जाते हैं, तो वहां पर वो कहता है मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूं, क्योंकि अभी उसको ट्रैवलिंग के लिए तो एक गाड़ी चाहिए। उस शरीर को कहते हैं अतिवाहक शरीर, या फिर कहते हैं उसको यातना शरीर। क्या कहते हैं? या फिर अतिवाहक। अतिवाहक मतलब तेज गति से चलने वाला वाहन। अतिवाहक शरीर को प्राप्त करते हैं। लेकिन वो प्राप्त कैसे होता है? अगर अच्छा पुत्र हो, अगर घर में पुत्र अच्छा ना हो, पू नामक नरक से तारने वाला पुत्र होता है, मतलब जो पू नामक नरका त्रायते इति पुत्रा, जो पू नामक नरक से नहीं तार सकता वो होता है लड़का, जो कि माँ बाप के लड़ने के बाद लड़ाई करता है कि मेरे को पैसा दो, मेरे को पैसा दो। जो कहता है बेटा, जो कहता है बंटवारा करो, बंटवारा करो, वो बंटवारा करता है वो होता है बेटा, जो लड़ाई करता है वो होता है लड़का। लेकिन जो पू नामक नरक से तारता है वो होता है पुत्र। बहुत ही कम घरों में पुत्र हैं, सभी घर में लड़के हैं या फिर बेटे हैं, पुत्र नहीं है।
10 दिन तक आत्मा वहीं रहती है, 10 डेज। लोगों को लगता है चौथे में उठाला करके अपने काम पे चले गए। बाबूजी घर में बैठे हुए, कह रहे अरे कोई खाना ही नहीं दे रहा, सब अपने अपने ऑफिस में बिजी हो गए। 10 दिन तक आत्मा उस स्थान पर रहती है कि मुझे भोजन दो। हर रोज एक एक पिंड दान दिया जाता है। पहले दिन के पिंड से उसको यातना शरीर का सिर प्राप्त होता है, सिर। दूसरे दिन के पिंड से उसको गर्दन और कंधे प्राप्त होते हैं। तीसरे दिन के पिंड से उसको हृदय प्राप्त होता है। चौथे दिन के पिंड से पीठ प्राप्त होती है। पांचवें दिन के पिंड दान से उसको धुनी प्राप्त होती है, नीचे का हिस्सा। और छठे दिन के पिंड से उसको जो है नीचे का कूला प्राप्त होता है, पेल्विक ग्रिडल। सातवें दिन से जांघ प्राप्त होती है, थाइज। आठवें दिन में घुटने, 9वें दिन में पूरा टांग। तो 9 दिन में जब शरीर बना तब 10वें दिन में यात्रा प्रारंभ होती है। लेकिन 10वें दिन वो जाती नहीं है, 10वें दिन होती है शुद्धि। इसलिए 10 दिन तक दिया जलता है और शुद्धि होती है। 10वें दिन के बाद 11वें दिन उनके घर में 11वां या फिर 13वां बनाया जाता है। जिस दिन प्रीति भोज होता है, सभी ब्राह्मण भोज होता है, ब्राह्मण को खिलाते हैं, लोगों को इन्फॉर्म करते हैं, उस दिन उसकी यात्रा प्रारंभ होती है 13वां दिन से। वरना 13 दिन तक आत्मा उस स्थान पे, 13 डेज। जिसने चौथा किया उसके पिताजी घर में ही और वो अपने ऑफिस में। उसने लगा शरीर जला दिया, अपने शरीर तो जलाया ना, अंतिम संस्कार किया, परंतु पिताजी का क्या, जो एक शाश्वत आत्मा थे, तो आत्मा कभी नहीं मरती है। नैनम छंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका न चैनम कलोदंती अपे नैनम शोषति मारुतः। न जा सकते हो, न काट सकते हो, न भिगो सकते हो, न सुखा सकते हो। वो शाश्वत आत्मा वहीं विराजमान है उसी घर में। अब उसकी यात्रा प्रारंभ हुई। क्योंकि घर में पुत्र नहीं था, तो बताते हैं इस पृथ्वी से यम लोक की दूरी है 86,000 योजन। कितनी? 86,000 योजन। एक योजन में 7.5 मील होते हैं और एक मील में 1.6 किलोमीटर। तो 86,000 योजन कितना हुआ? 10,32,000 किलोमीटर, मतलब 10.5 लाख किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। 10.5 लाख किलोमीटर चलना है। कैसे? पैदल। हर रोज आत्मा 247 योजन यात्रा अपनी पूर्ण करती है। 247 योजन मतलब 3,000 किलोमीटर। अभी बोले 2 किलोमीटर वॉक करो डॉक्टर, तो चलते नहीं। फिर ऐसी गति मिलती है सूक्ष्म शरीर की कि 3-3 हजार किलोमीटर रोज ट्रेवल नहीं करेंगे तो यम लोक तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो गरुड़ पुराण वर्णन कर रहा है, विस्तृत वर्णन, कि किस प्रकार से आत्मा चलती है। पूरा यहां से यमलोक तक जाने में 348 दिन लगते हैं, मतलब पूरा वर्ष। मतलब जैसे आज का दिन है, ये बहुत ही मुख्य है, क्योंकि अभी आखिरी स्टेशन प्राप्त हुआ और अब वो यमलोक को पहुंचेगी आत्मा। लेकिन ऐसा किसके साथ है? जो भगवान का भजन नहीं करता। जो भगवान का भजन करते हैं, हर चीज भगवान को अर्पित करते हैं, उन लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ। उनके साथ गरुड़ का विमान आता है, 2 विष्णु दूत आते हैं और कहते हैं चलिए विमान पे बैठिए। वो एकदम गो एयरवेज उसके साथ चला जाता है ना। एयरवेज में बैठ करके इंटरनेशनल एयरप्लेन जा रहा है सीधा, बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन जिसका एरोप्लेन तभी आएगा जब उस एरोप्लेन का टिकट आपने खर्च किया होगा। और टिकट क्या है? भगवान का नाम जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे